हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2022 के अंदर अगर एक स्मॉल बिजनेस को आईएसओ सर्टिफिकेट चाहिए तो किस तरह से वो अप्लाई कर सकता है, क्या चार्जेस होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारे एफएक्यूज के आपके जवाब जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को आईएसओ सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो हम लोगों ने एक ऐप बना रखी है। सिंपली मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, 5,000 से ज्यादा सर्टिफिकेट हमारी कंपनी ने यहाँ पे इशू किए, प्लस यहाँ पे आप रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईएसओ सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है। तो ये देखिए, एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है जो कि बिजनेस को यहाँ पे इशू किया जाता है। ये जो स्टैंडर्ड है इसका मतलब है कि क्वालिटी, सेफ्टी और इफिशियंसी, आप जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए बिजनेस या जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को, उसके अंदर क्वालिटी, सेफ्टी और इफिशियंसी होनी चाहिए। मैं इसका आपको एक बैक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि QSR रेस्टोरेंट आप देखेंगे, चाहे मैकडोनल्ड्स हो या डोमिनोज हो, आप किसी भी सिटी के अंदर चले जाइए, सभी जगह आपको टेस्ट यहाँ पे सेम मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड है, उनका एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है। तो गाइस, उस प्रोसेस के थ्रू जब बेसिकली आप कोई भी बर्गर या फिर मान लीजिए पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो आपको सेम क्वालिटी ऑफ द टेस्ट मिलता है। उसी तरह गाइस, जितने भी फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस होते हैं, आप मान लीजिए कहीं पे मेडिकल चेकअप कराने जा रहे हैं, लैब टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो आप रिपोर्ट्स के अंदर देखिएगा ज्यादातर आपको आईएसओ सर्टिफाइड मिलता है। तो गाइस, जितनी भी फ्रेंचाइजी बेस्ड लैब होती है तो वहां पे भी आपको ये चीजें देखने को मिलती है, जहां पे आपको सेम क्वालिटी और सर्विस मिलती है। तो चलिए गाइस, पहले मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बेनिफिट्स की बात कर लेता हूं कि एक स्मॉल बिजनेस जो है इंडिया के अंदर अगर वो अपना आईएसओ सर्टिफिकेशन करवाता है तो उसको प्रैक्टिकली में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो देखिए, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट होता है कि आपका जो कस्टमर होता है उसका ट्रस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। फिर आप चाहे B2B सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं या फिर B2C के अंदर कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है, अगर आपके पास में एक आईएसओ सर्टिफिकेट है तो आपके जो क्लाइंट है, आपके जो कस्टमर है, उनका ट्रस्ट यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ेगा। इसके साथ में गाइस, सेकंड जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है दैट इज ऑन योर एम्प्लॉइज। तो गाइस, अगर आपके पास में एक आईएसओ सर्टिफिकेट है और आपने मान लीजिए जॉब वैकेंसीज वगैरह निकाल रखी है, वहां पे भी आप देते कि वी आर द आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी, तो ऑब्वियसली बात है गाइस, आपको जो एम्प्लॉय यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं उनमें भी ये ट्रस्ट फैक्टर जो है इंक्रीज होता है। इसके अलावा गाइस, कई जगह यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती है, कुछ गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टेंडर्स होते हैं, अगर उनके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपकी कंपनी को यहाँ पे आईएसओ सर्टिफिकेट होना कंपलसरी हो जाता है। इसके अलावा गाइस, एक और आपको ये बेनिफिट मिलता है कि लेट्स सपोज जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आप मान लीजिए बाहर बिजनेस करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो गाइस जो आईएसओ सर्टिफिकेट होता है वो बेसिकली इंडिया के अंदर ही नहीं, उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर माना जाता है। अगर आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी चले जाइए, वहां पे भी आपको आईएसओ सर्टिफाइड कंपनियां मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया के अंदर चलता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तब भी ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं कि आईएसओ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आखिर क्या रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई भी स्मॉल बिजनेस, चाहे उसकी साइज मैटर नहीं करती है, चाहे वो एज ए प्रोप्राइटर एक बंदा, सिंगल बंदा खुद काम कर रहा हो, या उसकी 5 लोगों की टीम हो, 10 लोगों की टीम हो, उसके 1 कस्टमर हो, 10 कस्टमर हो, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आपकी प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है या LLP है, कोई सी भी फर्म क्यों ना हो, यहाँ पे जो है कोई भी आईएसओ के लिए जो है अप्लाई कर सकता है। साथ में गाइस, यहाँ पे टाइप ऑफ द बिजनेस के ऊपर भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिंग वाले अप्लाई कर सकते, होलसेल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ मैन्युफैक्चर वाले अप्लाई कर सकते, सर्विस वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी यहाँ पे कोई भी बिजनेस जो है अप्लाई कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आपको अपना अगर आईएसओ बनवाना है तो उसके क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। तो गाइस, जो पहला स्टेप है, आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा आईएसओ चाहिए। तो देखिए, आईएसओ के यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे आईएसओ 9001 हो गया, फिर आईएसओ 27001 हो गया, आईएसओ 22008 हो गया, ऐसे मल्टीपल, मतलब आप कह सकते हैं 20 से भी ज्यादा आईएसओ के टाइप्स होते हैं। तो मोस्टली गाइस, जो मोस्ट पॉपुलर है दैट इज द आईएसओ 9001, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है। और मोस्ट पॉपुलर इसलिए कि 99% जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो इसी को अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं आईटी फर्म की बात करूं तो आईएसओ 27000 वो लोग अडॉप्ट करते हैं। फिर अगर मैं फूड वाले, मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह की बात करूं तो उनके पास में 22008 भी होता है। तो गाइस, यहाँ पे अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ कि स्मॉल बिजनेस को किससे शुरुआत करनी चाहिए, अगर वो सिर्फ ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाने के लिए अपने कस्टमर के बीच में आईएसओ अप्लाई करना चाहता है तो उसको हमेशा यहाँ पे आईएसओ 9001 के साथ शुरुआत करनी चाहिए। तो गाइस,
सेकेंड स्टेप में आपको चूज करना पड़ेगा कि आपने टाइप भी चूज कर लिया ISO का, लेकिन इसमें भी एक और टाइप होता है, एक कहलाता है आपका नॉन IF ISO सर्टिफिकेट, एक कहलाता है आपका IF ISO सर्टिफिकेट। अब गाइस जो नॉन IF ISO सर्टिफिकेट होता है, अगर मान लीजिए आप सिर्फ ब्रांडिंग मार्केटिंग करना चाहते हैं, जनरल यूज में लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, आपका बहुत ही छोटा सा बिजनेस है, तो डेफिनेटली गाइस आप यहाँ पे नॉन IF ISO सर्टिफिकेट के लिए जा सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आप गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कहीं ऑफिशियल पर्पस के लिए लगाना चाहते हैं बिजनेस के अंदर, तो आपको यहाँ पे IF ISO सर्टिफिकेट के अंदर जाना चाहिए। दोनों के अंदर यहाँ पे कॉस्टिंग भी काफी ज्यादा डिफरेंस आता है। यहाँ पे नॉन IF आपको बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर मिलता है, लेकिन मैं IF ISO की बात करूं तो वहां पे आपकी कॉस्टिंग भी इंक्रीज हो जाती है। सो गाइस अब बात करते हैं कि आपको ISO सर्टिफिकेशन के लिए कहां पे विजिट करना है। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे इंडिया के अंदर मल्टीपल एजेंसीज है जिनका यहाँ पे IF और नॉन IF दोनों के साथ में अफिलिएशंस है। और गाइस माई ऑनलाइन सी हम लोगों ने जो ISO ऐप बनाई है वो उन्हीं में से एक है, और साथ में आप हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in पर भी विजिट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर जो है गवर्नमेंट एजेंसी नहीं होती, ना ही कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है जहां पे आपको ISO के लिए अप्लाई करना है। जैसे नॉर्मली हमारा GST हो गया, FSI हो गया, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके अंदर हम कैसे गवर्नमेंट की साइट के थ्रू अप्लाई करते हैं। लेकिन ISO के अंदर ऐसा नहीं होता है, आपको डायरेक्टली कोई ना कोई एजेंसी को यहाँ पे हायर करना पड़ता है, उसी के थ्रू आप जो है ISO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे जो कॉस्ट और फीस होती है वो डिपेंड करती है कि किस टाइप की आपने एजेंसी यहाँ पे हायर की है, प्लस कौन से ISO सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, IF के लिए कर रहे हैं, नॉन IF के लिए कर रहे हैं। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं, प्राइसिंग की बात करूं, तो गाइस ये 1000 रुपीज से 5000 रुपीज तक की भी कॉस्ट आती है स्मॉल बिजनेस के लिए। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं कि ISO सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी जब आप अप्लाई करेंगे, तो आपके बेसिक KYC डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड। इसके अलावा आपके बिजनेस के एंटिटी के डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो प्रूफ कर सके कि ओरिजिनल में आपका यहाँ पे बिजनेस है, तो जिसमें MSME हो गया, GST हो गया, आपके बिजनेस के विजिटिंग कार्ड्स हो गए, लेटर्स हेड्स हो गए, मतलब कोई भी ऐसी चीज जहां पे आपका बिजनेस का नाम लिखा हुआ हो। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं कि क्या वैलिडिटी रहती है ISO सर्टिफिकेट की, तो चाहे आप नॉन IF ले या फिर IF सर्टिफिकेट ले, दोनों के अंदर ही 3 साल का पीरियड होता है। 3 साल के बाद में आपको वापस यहाँ पे रिन्यूअल कराना पड़ता है। रिन्यूअल कराने की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो काफी यहाँ पे नॉमिनल कॉस्ट आती है। अब गाइस अगर मैं ISO सर्टिफिकेट के ऑथेंटिकेशन की बात करूं कि कैसे पता चलेगा कि ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो गाइस जब भी आप कोई भी ISO सर्टिफिकेट देखेंगे उसके अंदर नीचे आपको जो एक लिंक मिल जाती है जिसपे वेबसाइट जो भी डेटाबेस होता है उसके अंदर आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस जैसे आपको पता करना है कि IF है नहीं है, तो आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट के नीचे कहीं पे भी आपको IF मेंशन नहीं होगा। जो इस टाइप के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो नॉन IF कहलाते हैं। अगर IF है तो इसमें इस टाइप का सिंबल आपको हमेशा दिखेगा। गाइस ये मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दिया ISO सर्टिफिकेशन के ऊपर। इसके ऊपर और अधिक अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मैंने काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं, उन सभी की प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।